इसी के साथ सीधा बातचीत शुरू कर लेते हैं। इन्फोसिस के शेयर को पहले अगर देखें तो डे लो पर अब ये शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। इंट्राडे लो लेवल्स पर 10% तक की वीकनेस है। 111 रुपए की वीकनेस के साथ यहाँ पर शेयर पर कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स Q1 में पोस्ट करे हैं। गौरांग, एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी हमने कमेंट्री भी सुनी विशाल सिक्का की, उनका मानना था कि कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा है वहां पर अनसर्टेनिटी की वजह से भी उनको एक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिली है। आगे आते हुए क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ सकती है? उनको काफी उम्मीद है कि स्ट्रॉन्ग जो डील्स हैं, लार्ज डील्स, उसके बेसिस पर वो एक ग्रोथ जो है आगे आने वाली तिमाहियों में डिलीवर कर पाएंगे। आपका क्या कहना है? साक्षी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि टीसीएस के नतीजों के बाद कल जो देर शाम आया उसके बाद इन्फोसिस के जो नतीजा है तो निराशा तो मुझे भी काफ़ी हद तक हुई, क्योंकि मात्र एक तिमाही यानी कि 3 महीने में इतने बड़े तरीके से बदलाव हुआ है और वो बदलाव बेहतर के लिए नहीं हुआ है। ये एक चिंताजनक बात है। जो वैश्विक बाजार में या फिर विश्व भर के बाजार में ब्रेक्जिट को लेकर के, यूरोजोन को लेकर के और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के अनिश्चितता होगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा कि वो कैसे अपनी जो मार्जिन्स है और जो मुनाफा है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आगे जा कर के कितने और बिग टिकट क्लाइंट्स को ये अक्वायर कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ उनके पेरोल पर है उनकी संख्या कैसे बढ़ा जा सकती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रेन एप्लीकेशन इंडस्ट्री है जहां पर आप इनोवेशन के द्वारा नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उनकी जो मुहिम रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, BFSI सेगमेंट से ज़्यादा जोर देना ताकि वहाँ से आमदनी और बढ़े, वहाँ पर किसी तरह का एक धीमापन हमें दिख रहा था। और जो टिप्पणियाँ अभी विशाल सिक्का जी कर रहे थे, प्रयत्न तो बिल्कुल रहेंगे, लेकिन विश्व भर के बाजार पर, ब्रेक्जिट पर और अमेरिका में जो चुनाव है प्रेसिडेंशियल, उस पर निर्भर करेगा आने वाले समय में किस तरीके की परिस्थिति उभर करके आती है। और इस सभी चीज़ों पर एक आकलन लगाना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें पूरी तरीके से पता नहीं है कि रोड मैप क्या होगा। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ शेयर देख लेते हैं। एक फोर्टिस हेल्थ केयर अभी बाइंग आई है और BGR एनर्जी, इन दोनों शेयरों में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। फोर्टिस जो करीब 3% ऊपर आ चुका है, 171 के स्तरों पर है और रादर दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। और दूसरा BGR एनर्जी, ये भी डे हाई के आसपास है। फोर्टिस आपकी स्क्रीन पर है, 9% ये शेयर आया, अभी भी 3% ऊपर एकदम से आया था, 171 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। और दूसरा BGR एनर्जी करीब 126 के स्तरों पर कामकाज करते हुए यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग है। डे हाई के आसपास ही ये शेयर भी कामकाज कर रहा है। कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, आदिल का सवाल है, अहमदाबाद से पूछा गया है। होटल लीला को लेकर सवाल पूछा है। 50 शेयर और 18.50 के भाव पे खरीदारी है। कुणाल, आपकी राय क्या कहती है? होटल लीला 18.50 में खरीदारी है, बहुत निचले स्तरों पे खरीदारी, करीब 17-18 रुपए के स्तरों पर ही है। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर? देखिए सुमित, कहीं ना कहीं जिस तरीके की एक्शन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी मिड कैप के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर रिटर्न डिलीवर करके दे सकती है। और होटल लीला मैं समझता हूँ कि करीब 1-1.5 रुपये नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और शायद वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक भी ना करे, पर कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन की यहाँ पे गुंजाइश नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि ये स्तरों के आसपास ही काउंटर आने वाले कुछ महीनों तक ट्रेड करता रहे और आपको यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न ना देखने को मिले। तो मेरी सलाह होगी कि एक बार ये काउंटर के अंदर से आप निकल जाइए और किसी ऐसे काउंटर के अंदर आप इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम राइड करने को मिले। राइट, चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर अब मौजूद हैं। कोलकाता से अमित ने हमें कॉल किया। नमस्कार अमित, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। मेरे पास एवरेज में 400 शेयर है, टाटा स्पॉन्ज का 650 एवरेज है। तो 650 के लिए 650 एवरेज। अच्छा, टाटा स्पॉन्ज ठीक है। 400 क्वांटिटी है, तो मैं 6 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ? क्या मैं रहूं होल्ड पे या मैं निकल जाऊं? ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, इनका सवाल टाटा स्पॉन्ज पर है। अराउंड 100 शेयर्स है इनके पास और जो इनकी एवरेज बाइंग है वो 650 के लेवल्स पर है। 616 पर फिलहाल चल रहा है, थोड़ा नुकसान जरूर है। सलाह क्या देंगे आप? साक्षी, विशेष रूप में इस पर तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन धातु क्षेत्र में या फिर धातु क्षेत्र से जुड़े हुए शेयरों में हमारी पसंदगी रहेगी वेदांता, जिसने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है पिछले 3-6 महीनों में और निचले स्तर से 2 गुना के आसपास जितना बढ़ चुका है। 160 के आसपास मौजूदा स्तर है अगर मेरी मालूमात सही है तो।
इस स्तर से शुरुआत करें, निचले स्तर पर और जुड़े। हमें लग रहा है कि धातु क्षेत्र में ये एक अच्छा शेयर है। टाटा स्पॉन्ज पर हमने एक ऊपर के तरफ के पड़ाव ऑलरेडी आते हुए देखे थे पिछले कुछ महीनों में और सालों में, और अब यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे शायद हमें सीमित लग रहे हैं। तो ये बेहतर होगा कि आपको अगर अपना नजरिया 6 महीने से बढ़ा करके साल भर का कर दे और ये बदलाव करते हैं वेदांता में, तो मेरे ख्याल से आपको मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। जी चलिए, और अब वक्त हो चुका है जानने का कि एक्सपर्ट्स कौन से शेयर्स पर दाव लगा रहे हैं, यानी कि इंट्राडे नहीं लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। कृणाल, शुरुआत आपके साथ करेंगे कि यहाँ क्या सलाह देंगे आप 2 शेयर्स आपकी तरफ से निवेशकों को जहां वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? वेल साक्षी, जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा ITI लिमिटेड का। इसके ऊपर हमने आई थिंक 1-1.5 साल पहले भी एक कवरेज निकाली थी जिसमें एक टेक्नो फंडा अप्रोच से हमने इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की थी। ITI लिमिटेड एक लौती गवर्नमेंट कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ी हुई है और जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अपनी करंट गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है, और साथ ही साथ जो रिसेंट्स अनाउंसमेंट्स भी आई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है। टेक्निकली अगर हम देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे हमने ब्रेकआउट होते हुए देखा था, और अब मैं समझता हूँ कि वापस एक माइनर करेक्टिव मूव यहाँ पे ज़रूर देखने को मिला है। पर मैं समझता हूँ कि मौजूदा स्तरों के आसपास यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है विथ स्टॉप लॉस बिलो 30 रुपीज़। मैं समझता हूँ कि 2 रुपये का यहाँ पे आपका एक रिस्क बैठेगा, और ऊपर में आपको 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि 37-38 तक के लेवल्स देखने को मिले। यदि आप इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए इस काउंटर के अंदर निवेश करते हो तो हो सकता है कि 46-48 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। और दूसरा काउंटर होगा भारती इंफ्राटेल, जहाँ पे हमारी सेल की रिकमेंडेशन है। पिछले काफ़ी टाइम से हमने यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस देखा था, एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखी थी, और उसके बाद हमने एक करेक्टिव मूव देखी जिसमें काउंटर थोड़े ऊपर के लेवल पे आया और यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पर मैं समझता हूँ कि हायर लेवल पे करीब 360 के लेवल पे बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है, और उस लेवल को ब्रेक करना आई थिंक ये काउंटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो 363 के स्टॉप लॉस के साथ भारती इंफ्राटेल एक काउंटर होगा जहाँ पे हम शॉर्ट की रिकमेंडेशन देंगे, और नीचे में मैं समझता हूँ कि 336 तक के लेवल आपको आने वाले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको 2 राय दे चुकी हैं भारती इंफ्राटेल, जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं 336 टारगेट्स के लिए। 356 का मौजूदा स्तर है, कुछ और डाउन साइड यहाँ पे शायद खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और दूसरा आपको जो है ITI जिसपे खरीदारी की राय दी गई है 37 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 30 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। गौरांग, आपकी तरफ से 2 कॉल्स जो कि पोजिशनल आधार पर आप खरीदारी के लिए बता रहे हो। तो सुमित, लंबी अवधि के नजरिए से हमने 2 विकल्प चुने हैं। एक है हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ और दूसरा है कंजम्पशन थीम से जुड़ा हुआ। तो पहला है अपोलो हॉस्पिटल। काफ़ी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है। करीबन 9000 से ज़्यादा बेड्स की सुविधा इनके पास है, और मौजूदा जो कैपेक्स चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल के पास वो और भी नए 1500 बेड्स जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटी एक्सपेंशन से इनके जो नतीजे उस पर एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है। हाल ही में कुछ वाद विवाद में फंसा हुआ था और हमने कुछ नकारात्मक परिस्थिति भी देखी, नीचे के तरफ के दायरे भी देखे, लेकिन उसके बाद अच्छा रिकवर हो चुका है स्टॉक। और एक बड़ा ट्रिगर है, इनके पास अपनी फार्मेसी बिजनेस है जहाँ पर करीबन 2000 स्टोर्स है इनके पास। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन हमारे तरफ से इस रूप से बन सकता है कि ये फार्मेसी बिजनेस को अलग करके अलग रूप में लिस्टिंग करने की भी संभावना हो सकती है, जिसका एक सकारात्मक सा रुझान अपोलो हॉस्पिटल पर आ सकता है। मौजूदा स्तर से निवेश करने की शुरू करें, गिरावट में और जुड़े। लक्ष्य हम निर्धारित करके चल रहे हैं 1500 रुपए का लंबी अवधि के नजरिए से। दूसरा स्टॉक है बाटा इंडिया। काफी शानदार परफॉर्मेंस हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक से आते हुए देखा था। नतीजों के आधार पर कुछ तिमाहियों में मायूसी देखी थी क्योंकि जो अपेक्षा थी उसके मुताबिक खरे नहीं उतरे थे नतीजे, लेकिन आने वाले समय में 7th पे कमीशन और जिस तरीके से मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण भागों से डिमांड ऊपर तरफ जा सकती है, मेट्रोज टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में इनके स्टोर्स की नेटवर्किंग काफ़ी बेहतरीन रूप से है। यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो ऊपर के तरफ के दायरे लंबी अवधि के नजरिए से हमें 620 के लग रहे हैं, और ये दोनों ही जो मैंने लक्ष्य बताए हैं अपोलो हॉस्पिटल और बाटा इंडिया के लिए, ये बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। अगर नतीजे बेहतर रहे दोनों के तो दोनों के ही टारगेट्स ऊपर की तरफ हम रिवाइज करेंगे। राइट चलिए, दोनों ही शेयर्स आपको बताए गए हैं गौरांग की तरफ से। अपोलो हॉस्पिटल्स और बाटा पर आप निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। नई दिल्ली से उमेश ने हमें कॉल किया है। नमस्कार उमेश जी, पूछिए अपना सवाल। उनकी सिस्टर बोल रही हूँ जी। एक्चुअली मेरे पास 150 अपोलो टायर्स के शेयर्स हैं @ 155.25। ऑल राइट,
और आपका नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म है मैम, Long 3 to term. 4 months मैक्सिमम। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। कृणाल, इनका सवाल है अपोलो टायर्स पर 155 के अराउंड इन्होंने खरीदारी की हुई है, अराउंड 150 शेयर्स है इनके पास। क्या सलाह देंगे अपोलो टायर्स पर? अभी आपको कैसा लग रहा है शेयर? देखिए, सबसे पहले तो 3 to 4 मंथ्स का जब आपका एक नज़रिया है तो उसे मैं एक शॉर्ट टर्म या तो फिर एक मीडियम टर्म का नज़रिया कहूँगा, ना कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म इज़ जनरली जब हम 1 से 2 साल की बात करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया कहते हैं। आपका जो मीडियम अवधि का एक नज़रिया है उसके लिहाज से यदि देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी तक एक अच्छी मूव अपोलो टायर की ओर से डिलीवर नहीं हुई है। बट मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है और नीचे में जिस तरीके के सपोर्ट लेवल्स है उसे ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि एक बार आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। नीचे में आप एक 146 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस भी आप प्लेस कर दीजिए। ऊपर में मैं समझता हूँ कि सूनर द लेटर एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है और उस भीतर हो सकता है कि स्टॉक आपको 165 170 तक के लेवल्स तक जाते हुए नजर आए, तो आप 170 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मेरी सलाह होगी आप बने रहे। तो बने रहने की राय आपको दी गई है अपोलो टायर्स के संदर्भ में। अब चंदन से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। चंदन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चंदन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, ये फिनियोटेक्स केमिकल के शॉर्ट टर्म के नजरिए से रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? 1000 शेयर हैं जी। आमतौर पे इस शेयर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता है। आपने छोटी अवधि के लिए इसको लिया है? हाँ जी, यही अराउंड 3 to 4 मंथ के लिए। गौरांग, अगर आप ट्रैक करते हैं फिनियोटेक्स केमिकल्स को तो क्या राय रखना चाहेंगे इसके ऊपर? वेल, पहले तो चंदन जी आप वॉल्यूम पर ध्यान दें। अगर छोटी अवधि के नज़रिए से निवेश किया है तो वॉल्यूम कम होने के कारण आपको निकलने में तकल्लुफ हो सकती है, क्योंकि आपका नज़रिया छोटी अवधि का है। विशेष रूप से इस कंपनी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी राय में आप यहां से अगर अपना निवेश बदलना चाहते हैं तो हमारी राय में सरकारी बैंकों में एक सूरत हाल बेहतर के लिए सुधार होता हुआ नज़र आया है हमें, और शायद आने वाले तिमाहियों में जो बदलाव हुआ है उसके कारण इनकी सेहत और भी सुधर सकती है। उसी रूप में मैं आपको राय दूंगा कि आप बदलाव करना चाहें तो आपका यहाँ से निवेश निकाल करके आंध्रा बैंक में करें, और ये 97 या 98 के आसपास इनका निवेश है। सुमित ये बता रहे हैं जो मेरे पास मालूमात है, और मौजूदा स्तर करीबन 28 रुपये के आसपास। तो आप अपनी पूंजी का भी ख्याल करें।